अब एक्सरसाइज 13.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं मैं। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अब 3 स्फीयर हमें दिए हैं, एक का रेडियस 6 है, एक का 8 है, एक का 10 है। इन तीनों स्फीयर्स को पिघलाकर हमने एक और स्फीयर बनाया। हमने बताना जो नया स्फीयर बना, आपका रिजल्टिंग स्फीयर बना, इसका रेडियस फाइंड करना है। तो इसका मतलब इन तीनों की वॉल्यूम जो है उस सिंगल की वॉल्यूम के क्या होगी, बराबर होगी। तो कैसे सॉल्व किया मैंने, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, पहला स्फीयर है जो जिसको मैंने R1 रखा रेडियस, उसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर वो R2 यानी 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर R3 यानी 10 सेंटीमीटर। ये तीनों हमें गिवन दिए हैं। हमने तीनों को पिघलाकर ऐसा स्फीयर बनाया जिसका रेडियस हमें फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर या रिजल्टिंग स्फीयर कैपिटल R, ये हमने फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर है या न्यू स्फीयर है उसकी वॉल्यूम किसके बराबर आई, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, ये स्फीयर की वॉल्यूम का फार्मूला है। अब इसका r मैंने कैपिटल लिया है, 4/3 पाई r1 क्यूब, ये फर्स्ट स्फीयर का रेडियस, ये सेकंड स्फीयर का रेडियस, ये थर्ड स्फीयर का रेडियस, यानी 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। अब 4/3 पाई कॉमन निकाला, इधर बच गया कैपिटल R क्यूब। इन तीनों में भी 4/3 पाई कॉमन निकाला राइट साइड में, इधर बचा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब, बीच में साइन किसके है, प्लस के। तो 4/3 पाई कट गया, इधर बचा कैपिटल R क्यूब, इधर R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब, R1 यानी 6 का क्यूब, R2 यानी 8 का क्यूब और R3 यानी 10 का क्यूब। तो R क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब क्या आता है, 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। अब इन तीनों को हम प्लस करेंगे, क्या आएगा 1728। तो R क्यूब आ गया 1728। अब ये किसका क्यूब होता है, 12 का। तो R क्यूब आ गया 12 का होल क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल। तो R की वैल्यू क्या आई, 12 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया, जो रिजल्टिंग स्फीयर आपका बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. अब जो वेल है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसका डायमीटर दिया है 7 मीटर, हाइट दी है 20 मीटर। इसमें से जितनी मिट्टी निकली, जब हमने इसको क्या किया, डग किया, खोदा, तो जो मिट्टी निकली उसका हमने क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म, उसको बिछा दी इस ढंग से कि वो क्यूबाइड शेप में प्लेटफॉर्म बन गया, जिसकी लेंथ है 22 मीटर, ब्रेड्थ है 14 मीटर और हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म हमने फाइंड करनी है। इसका डायमीटर गिवन है तो रेडियस पता चल जाएगा, 20 मीटर इसकी हाइट है, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी दी है, ब्रेड्थ भी दी है, हाइट फाइंड करनी है। कहने का मतलब है जितनी अर्थ हम डग आउट करेंगे वेल में से उसकी वॉल्यूम और प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम क्या होगी, बराबर। अब कैसे सॉल्व किया है, डायमीटर ऑफ ए वेल हमें दिया है 7 मीटर गिवन है, अभी फिगर में बताया मैंने। तो रेडियस ऑफ वेल जिसको लिया स्मॉल r कितना होगा, 7/2 मीटर या 3.5 मीटर। और डेप्थ ऑफ वेल यानी h इक्वल टू कितना है, 20 मीटर, ये भी गिवन है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म L कैपिटल L इक्वल टू 22 मीटर, ये भी गिवन है, मैंने फिगर में बताया आपको। ब्रेड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म B यानी 14 मीटर, ये भी गिवन है। हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म H कैपिटल यानी ये हमने फाइंड करना है। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम वेल भी लिख सकते हो आप, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। वॉल्यूम ऑफ अर्थ जितनी मिट्टी उसमें से निकली उसकी वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म भी लिख सकते हो। तो ये किस शेप में है, सिलेंड्रिकल, तो इसका फार्मूला क्या होगा, पाई r²h। r मैंने स्मॉल लिया, h में मैंने स्मॉल लिया है, और प्लेटफॉर्म किस शेप में है, क्यूबाइटल, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये कैपिटल लिए हैं। अब पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल r 7/2, स्मॉल h 20 मीटर, ये मैंने फिगर में आपको बताया अभी। अब लेंथ 22 मीटर गिवन है, ब्रेड्थ 14 मीटर गिवन है, हाइट हमने फाइंड करनी है। तो ये कैसे कैंसिल किया, 7 कैंसिल, 2 11 जा, 2 10 जा, 7 10 और 11 बचा ऊपर, इधर 22 14 और h बचा।
अब मैंने क्या किया, h की साइड वाली जो वैल्यूज हैं ये मैंने दूसरी तरफ लाई, तो 11, 7 और 10 ये ऑलरेडी ऊपर है, तो ये 22 और 14 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब 11 1 जा 11, 2 जा कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 5 जा, 7 1 जा 7, 2 जा, तो इधर ऊपर 5 बचा, इधर 2 बचा, 5/2। हाइट कितनी आई, 5/2। तो इसका मतलब हाइट कितनी होगी, 5/2 यानी 2.5 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल टू 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. अब एक वेल दिया हुआ है, सर्कुलर वेल, जिसका डायमीटर है 3 मीटर और डेप्थ है 14 मीटर। ये हाइट यहां से यहां तक कितनी है, 14 मीटर। जितनी मिट्टी इसमें से निकली, हमने क्या किया, उसको इसके चारों तरफ फैला दिया। फैलाने के बाद क्या बन गया, एक एम्बैंकमेंट, एक ताकि हम पानी भी निकालना हो वेल में से, या कुछ भी स्टैंड जिसमें हम खड़े हो सकते हैं। तो ये एम्बैंकमेंट बना, जो इसकी विड्थ कितनी है, 4 मीटर। ये वाली जो विड्थ है ये कितनी है, 4 मीटर। हमने ये बताना है जो उसकी हाइट होगी एम्बैंकमेंट की, वो क्या होगी। अब इसका मतलब जो वेल की वॉल्यूम है, जितनी अर्थ इसमें से निकली उसकी वॉल्यूम, और जो एम्बैंकमेंट है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल। अब ये एम्बैंकमेंट जो बनेगा ये एक टायर की तरह बनेगा। अब मैं आपको क्लियर करता हूं। तो पहले हमें गिवन क्या दिया है, डायमीटर ऑफ ए वेल जो है वो 3 मीटर है, तो रेडियस ऑफ ए वेल क्या हो गया, स्मॉल r यानी 3/2 मीटर यानी 1.5 मीटर। उसके बाद डेप्थ ऑफ ए वेल वो भी स्मॉल h लिया, वो दिया 14 मीटर। विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट वो दिया 4 मीटर। अब विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट ये है 4 मीटर। अब अंदर वाली जो है ये इसका रेडियस, आपका जो वेल का रेडियस होगा वही अंदर वाला रेडियस होगा। बाहर वाला रेडियस क्या होगा, इसमें विड्थ क्या हो जाएगी, प्लस, तो इनर रेडियस प्लस विड्थ इक्वल टू बन जाएगा आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस को हमने स्मॉल r लिया है, तो आउटर इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ वेल के बराबर, जिसको हमने स्मॉल r लिया है 1.5 मीटर। ये मैंने पहले ही बताया। तो आउटर रेडियस जो होगा उस एम्बैंकमेंट का, जिसको मैंने कैपिटल R लिया है, 4 आ गई विड्थ 1.5, या 1.5 प्लस 4 करो तभी 5.5 आएगा। तो यहां से यहां तक रेडियस 4 है, यहां से यहां तक रेडियस कितना हो गया, 5.5, सॉरी यहां से यहां तक 1.5 है, और ये प्लस 4 हो गया, तो कितना बन गया 5.5। तो आउटर रेडियस आ गया 5.5, इनर रेडियस आ गया 1.5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। जितनी मिट्टी निकली उसमें से, यानी वॉल्यूम ऑफ वेल भी कह सकते हो, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब ये एम्बैंकमेंट की जो वॉल्यूम आएगी ये किस शेप में, टायर शेप में, यानी आउटर वॉल्यूम इस शेप का है ये, ठीक है, टायर शेप का। तो सिलेंड्रिकल ही है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, सर्कुलर लेकिन सिलेंड्रिकल, नीचे वो भी है, इस टाइप का आ गया ना, इस टाइप का। तो ये क्या होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो ये सिलेंड्रिकल, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट का फार्मूला क्या है, πr² h यानी सिलेंडर। अब आउटर वॉल्यूम मैंने क्या बताया, πr² h, इसमें आपकी हाइट h ही है। हमने ऊपर लिखा भी होगा हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट जो हमने फाइंड करनी है, ये देखो लिखा हुआ है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कैपिटल H, ये हमने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। तो πr² h आउटर वॉल्यूम, πr² h इनर, πr आउटर रेडियस, h हाइट, माइनस πr² h, क्योंकि रेडियस अंदर से देखो बाहर से देखो वो सॉरी अलग होगा, लेकिन हाइट जो है वो दोनों तरफ से सेम होती है, ठीक है। तो πr² h माइनस πr² h, इधर r कैपिटल आउटर का है, r स्मॉल इनर का है, इक्वल टू ये πr² h किसकी वॉल्यूम आई, अर्थ डग आउट या वेल की। इधर पाई और h कॉमन निकाला, इधर कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², इधर पाई r² h है। अब पाई h r² माइनस r² इक्वल टू आया पाई r² h। यहाँ पाई और पाई कैंसल, तो h कैपिटल R² माइनस r² इक्वल टू स्मॉल r² h। h बाहर है, कैपिटल R की वैल्यू ऊपर बताई मैंने 5.5 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r 1.5 का होल स्क्वायर, स्मॉल r 1.5 इंटू 1.5 इंटू h, स्मॉल h की वैल्यू कितनी है 14, ये हाइट ऑफ वेल है, या डेप्थ ऑफ वेल भी कह सकते हो। ये h ऐसे ही
5.5 का होल स्क्वायर आ गया 30.25, 15 का होल स्क्वायर होता है 225 यानी 2.25, तो 1.5 1.5 और 14 ऐसे ही रहा। तो 13.25 में से 2.25 माइनस किया, क्या बचेगा 28। इधर पॉइंट कैंसिल किया 15/10, इधर पॉइंट कैंसिल किया 15/10 इंटू 14। अब ये 28 लेफ्ट साइड है, इसको मैं ले गया राइट साइड। 15 15 14 पहले का ऊपर है, 10 10 नीचे, ये 28 आ गया नीचे। अब मैं कैंसिल कैसे करूंगा देखो, 14 1 जा 14 2 जा, ठीक है। अब 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा, ऊपर कितना है 3 3 जा 9, नीचे 2 2 2 8, तो 9/8 ये आई इसका आंसर 9/8। अब 9 को मैं 8 से क्या करूंगा डिवाइड, तो 9 को जब 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8 1 जा 8 1 0, फिर 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16 4 8 5 जा 40, यानी 1.125 मीटर उसकी क्या होगी हाइट, किसकी एम्बैंकमेंट की 1.125 मीटर। तो लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल टू 1.125 मीटर।